और सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया मज़े में होगा, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। और जो जितने भी न्यू व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम सीखने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक बढ़िया बढ़िया, ठीक है, जो हर एंट्रेंस में यूज़ होती हैं, एकेडमिक में भी यूज़ होती हैं, ठीक है। क्या आप किसी भी क्लास के अंदर हो, चाहे आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ शॉर्ट ट्रिक की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर टाइम में हमें फटाफट करना होता है एक निश्चित टाइम के अंदर, ठीक है। तो और इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर किसी ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ जाकर आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जितने भी आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो उसके लिए फ़ायदेमंद है, मेरे दोस्त के लिए, मेरे रिश्तेदार के लिए, तो वहाँ तक इसको पहुँचाएँ, ठीक है। तो देखिए, कुछ तीसरी वीडियो है आज ये शॉर्ट ट्रिक की, तो देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है। आप इसे कैलकुलेटर से कर सकते हैं, आप पहले कैलकुलेटर से करेंगे, ठीक है, फिर मैं बाद में इसको मेथड समझाऊंगा। आप देखिए तो मैं फटाफट इसको कैसे करता हूँ। तो इस तरह से ये हो गई, मैंने फटाफट कर दिया है। और आप इस इतनी जल्दी कैलकुलेटर से भी नहीं कर पाएंगे, तो इसमें बहुत ही सेकंडों का टाइम लगेगा। अगर आप ये ट्रिक सीख जाते हैं तो आपको बहुत ही सेकंडों में आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या इसकी ट्रिक है, कैसे हम इसको फटाफट एकदम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हम थोड़ा छोटे क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन ये ट्रिक जो यूज होगी, पहले वहां यूज होगी अगर इकाई के जो अंक है संख्याओं के, उनका जोड़ 10 है। इकाई के जो अंक हैं उनका जोड़ कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए इकाई के अंकों का योग। और जो बाकी जो अंक होंगे वो सेम होने चाहिए। बाकी अंक कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ढाई सैकड़े के जो अंक हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, ठीक। तो क्या करते हैं, हम इसकी गुणा कर लेते हैं। 2 अट्ठे 16 लिख दिया, 2 अट्ठे 16, ठीक। अब एक से ये जो ढाई का अंक है, इससे के बाद जो संख्या आती है, एक के बाद क्या आता है? 2 आता है। इसकी इससे गुणा कर देते हैं, 1 दूनी 2। तो इस तरह से 216 हमारा आंसर इसका आ जाएगा। समझ रहे हैं जी? और देखिए, जैसे कि मैं ले लूँ 17 और 13 ले लूँ, इन दोनों का जोड़ भी कितना है? 10 है। 7 या कितना हो जाएगा? 21। और एक के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, 1 दूनी 2, ठीक। अगर मैं ये ले लूँ, सपोज करिए कि 26 और 24 ले लिया, ठीक। इसकी इससे गुणा करेंगे, 6 चौक 24, और 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। ये आ गई इसकी गुणा, ठीक। अगर मैं कुछ भी ले लूँ, जैसे कि मैंने ले लिया 33 और 37, इनका जोड़ कितना है? 10 ही है। 7 तिया कितना हो जाएगा? 21, और 3 के बाद क्या आता है? 4, तो 3 चौक कितना हो जाएगा? 12। ये इसकी गुणा आ गई, ठीक है जी। तो ये फटाफट फटाफट आप जो, अगर जो ये कंडीशन लागू होती है तो आप फटाफट और संख्याओं की गुणा कर सकते हैं। जैसे कि आप कर दें जी 78 और 72, ठीक है। तो क्या होगा? 8 दूनी 16 हो गया, और 7 के बाद क्या आता है? 8 ही आता है, तो 7 अट्ठे 56, ठीक है। जैसे कि आप समझ लें, आप 88 के 82 से भी कर सकते हैं। कितना आएगा जी? 8 दूनी 16, और 8 के बाद क्या आता है? 9 आता है, 8 टाइम 72, ठीक। ये आ गई इसकी गुणा। इसी तरह से आप जो है कुछ भी ले लें, 84 86 ले लें, इसकी गुणा करेंगे, कितना आएगा? 4 छिंग 24, और 8 के बाद 9 आता है, तो 8 निम 72। इस तरह से आप जो है फटाफट एकदम 99 की 91 से करनी पड़े तो 9 एकम 9, ठीक है। अभी तक हम देखिए, हम 2 अंकों में लिख रहे हैं। कितने अंकों में लिख रहे हैं हम? 2 अंकों में लिखते हैं, ठीक है। ये
जब हम 2 अंकों में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो क्या आ गया, 9 एकम 9, एक ही अंक आ रहा। बाकी सभी हम देखेंगे तो कितने अंक आते हैं, 2 अंक आते हैं। यहाँ पे कितने अंक आ रहे हैं, एक ही अंक आ रहा है। जब एक ही अंक आ रहा है तो 2 अंक, दूसरा अंक बनाने के लिए क्या लगा लेंगे यहाँ, 0। ठीक है जी। अच्छा, अब 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। 9 धाम कितना हो गया, 90। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी गुणा। और देखते हैं आगे कुछ इससे बड़े। जैसे कि आपने लिया 112, 118 ले लिया हमने। ठीक है, 8 दूनी कितना हो गया जी आपका, ये 16 हो गया। और 11 की गुणा किससे करनी पड़ेगी, इसके आगे वाली संख्या से। 11 के आगे क्या आता है, 12 आता है। और 11 की 12 से गुणा करते हैं तो हम जानते हैं 132। ठीक है जी, 11 11 121, और 121 की 12 से कर दी। आप जैसे और कर लीजिए, 123 की कर लेते हैं हम 127 से। तो 3 सत्ते कितना हो गया, 21। 12 की इसके अगले वाले से 13 से, 12 की 13 से करेंगे कितना आएगा, 156। ठीक है जी, वैसे भी करना चाहे करते हैं, 12 36, 3 हासिल के 12 के 12 3 15। इसी तरह से हम जो 151 की करना चाहें अगर 159 से, तो 9 एकम 9, 2 अंकों में चाहिए तो 2 अंक लगा लिए हमने ये। और 15 की गुणा किससे करनी पड़ेगी, 16 से। 15 की 16 से करेंगे कितना जाएगा, 240। ठीक है जी, 15 की 15 से करेंगे तो कितना जाएगा आपका, 225 हो जाएगा। 225 से 15 और जोड़ दो, 240 हो जाएगा। इस तरह से ट्रिक आपकी क्या है जी, काम करती है। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया समझ में आया होगा। तो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। ठीक है जी, अगर मैं इसी तरह से मैं चाहूँ कि 45 की गुणा करूँ मैं 45 से, तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25। 4 की गुणा किससे करनी पड़ेगी, 5 से 4 पंजे 20। ये आ जाएगा आपका 45 की 45 से गुणा करने पर। ठीक है, इसी तरह से आप अगर आप 85 की 85 से भी करना चाहें तब भी यही आएगा। कंडीशन यही है कि एक ये जो अंक हैं उनका जोड़ क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और बाद के जो अंक हैं वो सेम होने चाहिए। 5 पंजे कितना होगा जी, 25। 8 की गुणा कर देंगे 9 से, 8 नेम 72। 8 की गुणा किससे कर देंगे जी, 9 से, 8 नेम 72। तो इसमें आप कितनी बड़ी संख्या क्यों ना सही आपकी, ठीक है, 95 95 भी करोगे तब भी यही आएगा आपका। 5 पंजे 25, और 9 की गुणा कर देंगे 10 से, 9 धाम 90। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको जो तरीका बताया गया वो समझ में आ गया होगा, और इसमें प्रैक्टिस करेंगे आप, आपको एकदम रगों में आपकी बैठ जाएगा, आप फटाफट फटाफट क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये ट्रिक्स जो होती हैं ये आपके अकेडमी में भी यूज़ होती हैं। आप चाहे किसी भी क्लास में हो, कहीं पर भी इस तरह की गुणा आती है तो वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और जॉब में तो आपको टाइम बचाना ही होता है, तो वहाँ पर भी आपको कैलकुलेशन फटाफट करनी ही होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।